हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। अभी बेड ठीक कर दिया है, बस अब पोछा लगाऊंगी और पूजा की तैयारी करूंगी। तो सब फाइनल है। इनका रूम मैं ठीक कर देती हूँ सुबह ही, क्योंकि इन्हें दिन भर यहाँ बैठना होता है पढ़ने के लिए। तो इसका रूम मैं पहले ही ठीक कर देती हूँ। और मंदिर वाले रूम में स्टडी रूम है मेरे बेटे का, तो उसको क्लीन करना पहले ज़रूरी हो भी जाता है। तो अब अपनी तैयारी करती हूँ। देखिए ठंड के टाइम में क्या हाल हो रखा होता है। तो मैंने यहाँ पे गीज़र ऑन कर दिया है और अब मैं नहाने की तैयारी कर रही हूँ। यहाँ पे हैं ये ढेर सारे कपड़े जो कि कल उतार के रखे हैं। बस इनको तह लगाऊंगी। ये देखिए, ये कल बाहर से उतर के आए हैं। और मेरे टॉम ने खाना खा लिया है आई थिंक। और अब ये यहाँ पर से हेलो, गुड मॉर्निंग। तो हीटर इनका पूरी तरह से हो चुका है, तो अब कोई कुछ कह नहीं सकता है। तो कोई ना, इनके बर्तनों को मैं अलग। तो मेरे बेटे का आज बहुत ही इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम था, तो उसके लिए उसको जाना था। तो मैं सुबह ही से लग गई हूँ उसके नाश्ते खाने में। तो बना रही हूँ सेवई, उसको पसंद है तो सेवइयाँ बना दूँगी। सेवई वगैरह बनाने के बाद अपनी चाय इधर चढ़ाई हुई है। तो चाय भी एक तरफ बन रही है और इधर सेवई बन रही है। तो थोड़ा सेवई को भूनना है, तो मैंने कढ़ाई चढ़ाई है। थोड़ा सा घी डालूँगी, फिर उसके बाद सेवई को थोड़ा रोस्ट करूँगी। उसके बाद मैं दूध खौला चुकी हूँ और चीनी डाल दी थी। उसी समय मैं थोड़ी सी इलायची डाल देती हूँ उसमें, और बाकी ये फ्राई करके उसमें डाल दूँगी। तो सेवई बन के रेडी हो गई है। और ये बेटे को देने हैं ड्राई फ्रूट्स खाने के लिए। ब्रश करने के बाद दे देती हूँ। उसी में थोड़ी सी किशमिश, भीगे हुए बादाम, काजू और थोड़े से अखरोट भी रहते हैं। तो मॉर्निंग में ब्रश करने के बाद खा लेते हैं तो ठीक रहता है। यहाँ मेरी सेवई पूरी तरह से रोस्ट हो चुकी है। तो रोस्ट ज़रूर करें, रोस्ट पहले से भी हुई रहती है, लेकिन मैं फिर से एक बार ज़रूर घी डाल के रोस्ट करती हूँ, जिससे स्वाद बहुत अच्छा आता है। तो ये देखिए फाइनली मैंने इसमें डाल दिए हैं और ये हो जाएगा अब थोड़ी देर में। इसको साइड करके मैं रख के, मैंने गीज़र ऑन कर दिया था। अब नहा वहा लूँगी। यहाँ पूजा पाठ मेरा हो गया है। आप सब बोलिए जय कन्हैया लाल की, जय बजरंगबली। सभी देवी देवताओं को जय करिए। फिर उसके बाद नाश्ता वगैरह कर लिया था मैंने। नाश्ते करने के बाद ये फ्रूट्स कट किए थे, तो एक मम्मी का था एक मेरा था, तो थोड़ा सा भोग भी लगा दूँगी भगवान जी को। तो पूजा पाठ करने के बाद ब्रेकफास्ट सब कुछ। शाम को आया था 6 बजे। उसकी छोटी थी जो, हाँ एग्ज़ाम था, उसका 6 बजे छूटा था। तो रात शाम को नाश्ता वगैरह बनाया, समोसे आ गए थे तो वो हमने खा लिया था। फिर अभी रात के डिनर की तैयारी कर रही हूँ। तो लाइट डिनर करने का मन था, तो यहाँ पे आलू मटर की हमने वही जो बनती है हमारे घुगनी, रोटियाँ और टमाटर की चटनी, लाइट सा खाना था। तो सबको यही खाने का मन था और मेरा बनाने का भी कुछ खास मन नहीं था, तो हो गया। सबकी मेल जोल राय मशवरे से बन ही जाता है डिनर रात का। अब मैं यहाँ रोटियाँ सेक रही हूँ। उसके लिए तावा चढ़ा दिया है। अब बस रोटियाँ सेक सेक के रख लूँगी। हस्बैंड ने बोला पहले एक साथ सेक लो, फिर सब लोग साथ ही में खाएंगे। मैं सबको गरम गरम देती जाती हूँ, लास्ट में खुद बैठती हूँ खाने के लिए। लेकिन जब उनको सर्व करने गई तो उन्होंने मना कर दिया। वो बोले कि एक साथ ही लेकर आओ, सब लोग साथ में खाएंगे। तो हो चुका है। और फिर ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। तो हैप्पी रिपब्लिक डे आप सबको। और हमारे गोरखपुर का मौसम आप देख लीजिए, कुछ इस तरह का है। हम लोग क्या 4-5 दिनों से धूप नहीं निकल रही थी, इसी तरह का मौसम दिन भर था। और दोस्तों इस तरह का मौसम ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, जो घर में ना इस तरह से देखना पड़ता है। थोड़ी देर बाद धूप निकल आए तो अच्छा लगता है, लेकिन धूप नहीं निकल रही थी। 2 दिन से पिछले धूप निकल रही है, तो अब जाके बहुत अच्छा लग रहा है। तो दोपहर के लंच के लिए मैंने निमोना बनाया था, संडे का दिन था। और थोड़ी सी मूंगफलियाँ पड़ी थी, तो इसकी मैं बना दूँगी मूंगफली पट्टी, जो कि मेरे हस्बैंड की बहुत ही फेवरेट है, उनको बहुत पसंद है। हमारे चौथ में बनता है, तो चौथ के समय वाला ख़त्म हो गया था, तो मैं फिर से बना रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा निमोना अच्छे से फ्राई हो चुका है। और दोस्तों निमोना हमेशा लोहे की कढ़ाई में बनाइए। आपको आयरन तो प्रोवाइड होगा ही, लेकिन इसमें टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। तो यहाँ पे मैंने पानी लगा दिया है अपने निमोने में। अब बस ये धीरे धीरे पक जाएगा। उधर कुकर की सीटी बज रही है, मेरा राइस भी बन गया है। और ये मेरी मूंगफली भी रोस्ट हो चुकी हैं। बस इनका छिलका वगैरह उतार के ठंडा कर दूँगी, फिर चाशनी में इनको डाल के सेट कर दूँगी। वो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई फ्रेंड्स।
फिर शाम हो गया, स्नैक्स टाइम। तो आज मेरा एकदम अचानक से मन कर गया कि मैं बास्केट चाट बनाती हूँ, लेकिन मुझे नहीं बनाने आया। मेरी बाउल ना अच्छे से बन नहीं रही थी, तो मैंने फाइनली पापड़ियाँ बना ली हैं। और पापड़ियाँ बना के उन्हीं के ऊपर आलू वगैरह लगा के सारे चटनी दही सब डाल वाल के एक अच्छी सी यम्मी सी चाट बनाई है, जो कि बहुत ही अच्छी बनी थी। और सबका पेट इतना भर गया कि सबने बोला कि डिनर लाइट ही करेंगे। तो फिर दोपहर का निमोना था मेरा, मुझे रोटी पराठे ही बनाने थे, तो जिसको जो खाना था मैंने उसको वो बना के दे दिया। जब बास्केट नहीं बनी तो छोटी छोटी सी ये पापड़ियाँ मैंने बनाना स्टार्ट कर दिया। इन्हीं के ऊपर मैंने सारा अपना ये प्याज धनिया मिर्ची कट करके रखा हुआ है। इधर मैं ये भुना जीरा और ये मिर्ची पीस लूँगी, जो कि चाट के लिए रिक्वायरमेंट रहता। तो देखिए ये है मेरी यमी सी चाट, जो कि बहुत ही हेल्थफुल है। तो ये टॉम है, ये अपना खाना खाने में लगे। मॉर्निंग में मैं अपने टॉम के साथ कुछ डिस्कशन कर रही थी। फिर उसके बाद धूप हो रही है तो कपड़े डाल दिए सारे छत पे, और थोड़ी देर छत पे बैठ गई थी। अभी मैंने लंच नहीं किया है, बस धूप का मज़ा ले रही थी, क्योंकि ये नहीं छूटना चाहिए दोस्तों। धूप आप अच्छे से ले लीजिए, फिर खाना पानी तो होता रहता है। तो मैं धूप में बैठ के बहुत अच्छे से, ये हमारे पीपल देवता है ना, ये बहुत पुराने हैं और बहुत गंदगी करते हैं, लेकिन क्या कर सकते हैं, इनको आप काट नहीं सकते। तो बस जब तक हैं तब तक गिरते रहेंगे पत्ते, हम उठाते रहेंगे। सफाई बहुत करनी पड़ती है फ्रेंड्स इसमें। तो दोस्तों गोरखपुर में हो रही है सुबह में बहुत ज़्यादा कोहरा, और इस समय बहुत प्यारी धूप निकली है। तो मैं छत पे ही हूँ इस समय, तो कपड़े ना सूखें, धूप निकले तो बेकार है। तो देखिए धूप का मज़ा लेते हुए मैं छत पे हूँ। मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत दिनों के बाद इतनी अच्छी सी धूप मिल रही है। तो सर पे ठंड बहुत लगती है, सॉक्स लेके जा रही हूँ नीचे, पहनूंगी। नीचे काफ़ी देर बैठ लिया छत पे, अब कपड़े सूख जाएंगे तो छत पे आऊँगी। अब जा रही हूँ मैं नीचे, चलिए मिलती हूँ कुछ देर बाद। छत पे से नीचे आने के बाद थोड़ी देर लेटी हूँ, फिर हो गया ट्यूशन टाइम पढ़ाने का बच्चे को। तो यहाँ पे मैं मनन को पढ़ा रही हूँ, इसका नाम मनन है। तो मैंने आज इसको दिए हुए राइटिंग करने के लिए। फिर उसके बाद उनके जाने के बाद मैंने दिया बाती किया। बाहर अपने द्वार पे मैं लगाती हूँ दीपक, कपूर जलाती हूँ। ये सब रोज़ का कार्यक्रम है फ्रेंड्स, डेली ही होते हैं, जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और करने भी चाहिए, हर घर में होने चाहिए ये काम। तो ये सब करने के बाद मैं थोड़ी देर बाहर खड़ी हो गई, मुझे अच्छा लग रहा था। तो तुलसी जी को दिया वगैरह लगाने के बाद कपूर जला के मैं घर में आ गई हूँ अपने, और थोड़ी देर पेड़ पौधों के पास खड़ी हो गई थी। तो मैंने कहा आज बहुत दिनों से मैं पेड़ पौधों को नहीं देखा, तो ये दिया बाती करने के बाद मैं उनका भी नज़ारा लेती हूँ। थोड़ा कैमरा उधर भी घुमा दिया मैंने। तो आप भी मेरे साथ देखिए थोड़ा सा मेरे पेड़ पौधों का नज़ारा। तो यही है, इस समय ना मौसम के हिसाब से पेड़ पौधे भी बेचारे नाजुक से हो रखे हैं, वो बात नहीं है, क्योंकि धूप प्रॉपर मिल नहीं रही है फ्रेंड्स इनको। तो ये भी ऐसे ही हैं, थोड़े से बेजान, थोड़े से खिले खिले। बाहर की काम ख़त्म करने के बाद हो गया शाम के नाश्ते का टाइम। तो मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने दाल भिगोई हुई थी, उड़द की और चने की, दोनों मिक्स करके फिर मैंने कहा एक नाश्ता बनाती हूँ। तो उसमें मैंने हरी मिर्ची, नमक, थोड़ा हींग डाल के एक बैटर बनाया है। बैटर क्या, मिक्सचर बनाया है, जो कि थोड़ा थिक है। बस मैं जा रही हूँ उसके वड़े छानने। नाश्ते में वड़े खाने का मन था तो उसी को छान रही हूँ। तो यहाँ वड़े मैंने स्टार्ट कर दिए छानने, डाल दिए सारा, और ये देखिए बारी बारी से छान के एक एक बैच निकाल लूँगी। तो बेटे ने बोला है कि अभी नहीं खाना है मुझे, उसने नूडल्स खाए थे दोपहर में तो उसका पेट भरा हुआ था, तो उसने मना कर दिया कि मैं अभी नहीं खाऊंगा, मेरा जब मन करेगा तब मेरे लिए बना देना। तो ये मैं अपने और अपनी मम्मी के लिए बना रही हूँ चाय के साथ। तो हम लोग का चाय नाश्ता हो जाएगा, फिर वो जब बोलेगा उसके लिए बना दूँगी। तो इसी दौरान मेरे हस्बैंड भी आ गए, तो अच्छा हुआ उन्होंने भी ये नाश्ता कर लिया। ये बढ़िया तरीका है। तो दोस्तों उसको थोड़ा टाइम दीजिए, क्योंकि इसमें उड़द की दाल होती है तो टाइम लगता है। तो यहाँ पे मेरा तैयार है, और ये है हल्दी वाला दूध मेरे बेटे का, वो सिर्फ दूध पिएगा। तो उसको दूध दे दिया मैंने। फिर वापस किचन में आई हूँ तो हस्बैंड भी खा रहे हैं, तो मैंने कहा थोड़े से नूडल्स बचे उनको भी बनवा लेती हूँ अपने लिए। मैंने दोपहर में नहीं खाए थे, तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है ये, लेकिन चाय के साथ थोड़े से मैंने ले लिए थे।
तो नाश्ता वगैरह कंप्लीट हो चुका है, मेरा किचन से इस समय भी काम ख़त्म हो चुका है। अब उसके बाद डिनर की तैयारी करूँगी और डिनर में क्या बनेगा वो मुझे नहीं पता। तो दोस्तों, आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेरों शुभकामनाएं। मिलती हूँ एक नए व्लॉग के साथ आप सभी से, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। राधे राधे।